देखिए ये इश्क का बुलंद मकाम कैसे मिलता है। कितना आदमी को अपनी अना को फना करके फनाइयत के कितने बुलंद मकाम पर पहुंचकर बका हासिल करना पड़ता है। इसके लिए एक हदीस शरीफ आपके सामने रखता हूं। अल्लाह ताला जब ऐसे मुक़द्दस हस्तियों को सेलेक्ट करता है, चुन लेता है, अलग करता है, बंदगी में शाह कुन्नी सिद्दीक़ विलायत हामिल बार अमानत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात कोई मामूली नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुन लिया इश्क के इजहार के लिए, इश्क के पैमाने के लुटाने के लिए, इश्क के समंदरों को पिलाने के लिए चुन लिया। तो ये चुनना कैसे होता है, ये हदीस शरीफ सुनिए। हुज़ूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को दोस्त रखते हैं, अपना दोस्त बना लेते हैं, तो उसको मसाइब में, तकालीफ में मुब्तला कर देते हैं। दोस्त रख रहे हैं तो उसके नतीजे में, अब दोस्त रख रहे हैं तो दोस्ती का तकाजा ये है कि अच्छी अच्छी चीज़ें दिए जाए, अच्छी अच्छी बातें कही जाए। लेकिन अल्लाह ताला की दोस्ती कोई मामूली नहीं है। अल्लाह की दोस्ती हासिल करना है तो इसके लिए मुश्किलात को झेलना पड़ेगा, मसाइब के पहाड़ों को फलांगना पड़ेगा। तो हदीस में आया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दोस्त रखते हैं तो उसको पहले मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला कर देते हैं, जिसकी कोई दवा नहीं होती, कोई सलूशन नहीं, कोई हल नहीं, कोई इलाज नहीं। अगर वो बंदा जिसे दोस्त रख रहे हैं उन मसाइब पर, उन तकलीफों पर सब्र कर लेता है, सब्र जैसी अजीम दौलत को चुन लेता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे चुन लेते हैं। सब्र को सिलेक्ट कर लेने की वजह से अल्लाह ताला उसे सिलेक्शन में ले लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। और आगे की बात, आगे का दर्जा, आगे का रुतबा अल्लाह ताला बता रहा है कि और अगर बलाओं पर, मुसीबतों पर, तकलीफों पर वो बंदा न सिर्फ सब्र करता है बल्कि राजी भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है, तो फिर उसको अल्लाह ताला अपना खास दोस्त चुन लेता है। तो बंदगी में शाह कुन्नी सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहदी अलैहिस्सलाम से जब मिल रहे हैं तो 18 बरस की उम्र में है, लेकिन 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस के वाक़ियात अगर आप जानते हैं, सुने हैं, तो फिर उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी यही है कि आप मुसीबतों को और तकलीफ़ों को न सिर्फ सब्र कर रहे हैं बल्कि इख्तियार कर लिए, राजी हो गए। अल्लाह उनसे ऐसे राजी हुआ कि उन्हें मर्तबे देते गया। तो इश्क के समंदरों को पी जाने वाले बंदगी में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मसाइब के पहाड़, तकलीफ़ों के अंबार के क्या कहने, क्या आलम होगा। अपने आप पर जो होने वाली मसाइब और तकलीफ़ों को झेला, घर बार को लुटाया, रिश्तेदारों को लुटाया, अल्लाह की पनाह क्या क्या मुसीबतें नहीं झेली, कितनी मशक्क़तें नहीं झेली। वो कौन सी तकलीफ़ थी जिस पर मैं हज़रत बंदगी में शाह कुन्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो तकलीफ़ पेश नहीं आई। लेकिन आप देख लीजिए कि बंदगी में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़र्फ़ ऐसा था कि शदीद तरीन, महीनों की नहीं बल्कि बरसों के शदीद तरीन इंतज़ार के बाद आपको इत्तला मिली कि अनल की फ़ौज आ रही है। आपको आगे का पूरा मंजर मालूम है, आपका यकीन कामिल ये कह रहा है कि मेरे मेहदी का कहा अब पूरा होने वाला है, सर जुदा होने वाला है, तन जुदा होने वाला है, पोस्ट जुदा होने वाला है, मेरे अहलो याल लुट जाने वाले, फर्जंद निछावर होने वाला है, सुसर जाने वाले हैं, दामादों को शहीद कर दिया जाने वाला है, ये सब कुछ है। लेकिन राजी को देखिए आप बंदगी मियां कितने राजी हैं। ये कह रहे हैं कि जो कोई मुझे इस बात की इत्तला देता है, इस बात का इंफॉर्मेशन देता है कि अनल की फौज दायरे में आ गई है, तो मैं उसका मुंह मिस्री के डल्लों से भर दूंगा। अल्लाह की बलाओं पर और आजमाइशों पर सब्र करना तो बंदगी मियां के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने सब्र को भी नहीं छोड़ा और उसके साथ साथ बंदगी मियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकीनन मसाइब और मुश्किलात पर ऐसे राजी थे।